दोस्तों, जब भी नारुतो और सासुके की बात आती है तो एक सवाल हमेशा उठता है कि किसने ज्यादा दुख झेला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सासुके का दर्द नारुतो से कहीं ज्यादा गहरा था। कागुया को हराने के बाद जब सासुके ने सभी टेल्ड बीस्ट्स को कंट्रोल में लिया और कहा कि वो सभी 5 कागे को मारकर पूरी दुनिया को एक साथ लाएगा और फिर खुद को सैक्रिफाइस कर देगा, ये सिर्फ एक क्रेजी प्लान नहीं था। ये एक टूटे हुए इंसान की डेस्परेट कोशिश थी जो सारी दुनिया की नफरत अपने ऊपर लेकर पीस लाना चाहता था। सासुके का ये डिसीजन उसके इयर्स ऑफ ट्रॉमा और पेन का रिजल्ट था, जो उसे लगता था कि सिर्फ अल्टीमेट सैक्रिफाइस से ही सॉल्व हो सकता है। अब बात करते हैं कि सासुके का दुख क्यों ज्यादा था। देखिए, अब साइकोलॉजी में एक सिंपल सा रूल है, जो चीज आपके पास होकर छिन जाती है उसका दर्द उस चीज से कहीं ज्यादा होता है जो आपके पास कभी थी ही नहीं। नारुतो को अपने पेरेंट्स का प्यार कभी मिला ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं था कि वो क्या खो रहा है। लेकिन सासुके के पास सब कुछ था, एक लविंग फैमिली, एक पावरफुल क्लैन, पेरेंट्स का प्यार, और फिर एक ही रात में सब कुछ छिन गया। सिर्फ 7 या 8 साल का बच्चा था सासुके जब उसने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे क्लैन की लाशें देखी, अपने माँ बाप को अपने ही भाई के हाथों मरते देखा, और वो भी सिर्फ एक बार नहीं, इटाची के जेंजुत्सु में बार बार। इमेजिन करिए, एक छोटे बच्चे के लिए ये कितना ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा। उस उम्र में जब बच्चे टॉयज से खेलते हैं, सासुके को अपने पूरे फैमिली का मैसेकर देखना पड़ा। उसके बाद भी इटाची ने उसे टॉन्ट किया, कहा कि वो वीक है, हेट्रेड डेवलप करने को कहा। और सबसे बुरी बात ये थी कि सासुके के फादर हमेशा उसकी कंपैरिजन इटाची से करते थे। एक बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स से कांस्टेंट रिजेक्शन फील करना, ये भी एक अलग तरह का ट्रॉमा है। फुगाकू हमेशा कहते थे कि सासुके को इटाची जैसा बनना चाहिए, जो ऑलरेडी उसके सेल्फ एस्टीम को डैमेज कर रहा था। नारुतो का दुख भी रियल था। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कुछ नहीं झेला। विलेज के लोगों की हेट्रेड, लोनलीनेस, सोशल आइसोलेशन, सब कुछ था। लेकिन सासुके की कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं था। नारुतो को कभी पता ही नहीं चला कि पेरेंट्स का प्यार कैसा होता है, तो उसे उस स्पेसिफिक लॉस का दर्द भी नहीं पता। उसके लिए लोनलीनेस नॉर्मल थी, क्योंकि वो उसी एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुआ था। अब आप लोग कहेंगे कि मैं सासुके का फैन हूं। बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो अनप्रेडिक्टेबल निंजा का, चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी का, 4th मिरेकल का, हीरो ऑफ लीफ का, ग्रेटेस्ट होकागे ऑफ ऑल टाइम का, 7th होकागे उजुमाकी नारुतो का सबसे बड़ा फैन हूं। लेकिन फैक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। सासुके का सबसे बड़ा ट्रॉमा तब आया जब उसने इताची को मार दिया रिवेंज के लिए, और फिर ओबिटो से पता चला कि इताची एक हीरो था, विलन नहीं। इमेजिन करिए, आपने अपने भाई को मारा है रिवेंज के लिए, और फिर पता चलता है कि वो एक्चुअली आपको बचाने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहा था। ये डबल ट्रॉमा था। पहले अपने भाई को खोना, फिर ये जानना कि आपने गलत इंसान को मारा है। ये गिल्ट और रिग्रेट किसी भी इंसान को तोड़ देने के लिए काफ़ी है। इताची ने अपना पूरा जीवन सासुके और विलेज के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था। उसने अपने पेरेंट्स को मारा, अपने क्लैन को डिस्ट्रॉय किया, सिर्फ इसलिए कि सिविल वॉर ना हो और सासुके सेफ रहे। उसने अपनी रेप्यूटेशन सैक्रिफाइस की, विलन बनकर रहा, सिर्फ इसलिए कि सासुके एक हीरो बन सके। और सासुके को ये सब पता चला उसे मारने के बाद। ये रेवलेशन उसके पूरे वर्ल्ड व्यू को शैटर कर गया। यहां पर नारुतो और सासुके में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। नारुतो ने कभी किसी को हेट नहीं किया। जिन लोगों ने उसे हर्ट किया उन्हें भी माफ कर दिया और अपने लिया। पेन को माफ किया, ओबिटो को माफ किया, यहां तक कि सासुके को भी माफ किया जब वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। नारुतो की ये कैपेसिटी फॉरगिवनेस की उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी। सासुके का पाथ रिवेंज और हेट्रेड का था, क्योंकि उसका ट्रॉमा इतना डीप था कि वो सिर्फ पेन में जी रहा था। उसने सोचा कि अगर वो सारी दुनिया की हेट्रेड अपने ऊपर ले ले तो शायद पीस आ जाए। ये एक ब्रोकन पर्सन की थिंकिंग थी जो सिर्फ पेन को समझता था। नारुतो का अप्रोच बिल्कुल ऑपोजिट था। उसने अपने पेन को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, हेट्रेड को लव में। यही रीजन है कि शो का नाम नारुतो है, सासुके नहीं। नारुतो ने प्रूव किया कि फॉरगिवनेस रिवेंज से ज्यादा पावरफुल होती है। तो कंक्लूजन ये है कि दोनों ने सफर किया, लेकिन सासुके का ट्रॉमा ज्यादा इंटेंस और कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उसने सब कुछ खोया था जो उसके पास था। नारुतो का स्ट्रेंथ उसकी फॉरगिविंग नेचर में था, जबकि सासुके का पेन उसकी हेट्रेड में कन्वर्ट हो गया था।